जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। ठीक है, आज का जो वीडियो होने वाला है, आज हम बताएंगे जो किस तरह से सीटेट 2024 का जो एग्ज़ाम होने वाला है 21 जनवरी 2024 में, उसका एक बेहतर रणनीति, एक बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सके ताकि आपका नंबर 100 से ऊपर 115-20 तक आ सके। और उसके लिए सीटेट पेपर 2 को अगर पास करना चाहते हैं तो उसके लिए गणित एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। गणित में अगर अच्छा नंबर लाते हैं तो सीटेट पेपर 2 एग्ज़ाम आप मतलब क्लास 6 से लेकर क्लास 8 के लिए जो फॉर्म भरा जाता है उसमें अच्छे नंबर से पास होइएगा। गणित में अगर तैयारी नहीं है तो आपका दिक्कत है। क्यों बताते हैं, देखिए आज का जो हेडिंग है वो क्या है, सीटेट एग्ज़ाम 2024। ओके, सीटेट एग्ज़ाम 2024, इसका एग्ज़ाम कब होगा? 21 जनवरी 2024 को इसका डेट फिक्स है, जो कि रविवार पड़ता है। ठीक है, इस दिन क्या पड़ता है? 21 जनवरी 2024 को रविवार। आज तो हो गया 15 तारीख। ठीक है, आज हो गया 15, तो हम 16 से जोड़ते हैं। 16 तारीख से 16 दिसंबर 2023 से 19 जनवरी 2024 तक हम जोड़ रहे हैं। कितना दिन? मतलब 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम है तो हम लोग 19 जनवरी 2024 तक ही जोड़ रहे हैं। आज 15 तारीख है तो हम 16 तारीख से, कल से जोड़ रहे हैं। आज का तो दिन गया, तो 16 दिसंबर 2023 मतलब कल से लेकर 19 जनवरी मतलब 2024 तक कितना दिन टोटल बच रहा है? मात्र 36 दिन बच रहा है। ठीक है, 1 महीना 6 दिन। समय देख रहे हैं बहुत ही कम है, अभी भी बहुत समय है। अगर देखा जाए अभी जिस हिसाब से हम तैयारी करवाएं हैं, 125 वीडियो तक अपलोड गणित का हो चुका है, उसको भी ढंग से आप पढ़िएगा तो आराम से गणित में अच्छा नंबर लाइएगा। और इधर उधर भटकिएगा, मैराथन क्लास में जाइएगा, 1-2 घंटा ये यूट्यूब चैनल वो यूट्यूब चैनल कीजिएगा तो आपका बहुत दिक्कत है। क्यों दिक्कत होगा, यहाँ पर देखिए बता रहे हैं। देखिए 23 में जो एग्ज़ाम हुआ 2023 में, मतलब 20 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन मोड में, इसके पहले, ठीक है, तो उसका रिजल्ट आया, उसका परिणाम आया था। परिणाम देखिए क्या है, उस परिणाम को समझ के आप तैयारी कर सकते हैं बढ़िया ढंग से। इसके पहले कब एग्ज़ाम हुआ था? 20 अगस्त 2023 को रविवार को ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था। उसका रिजल्ट कुछ दिन, 1 महीना बाद आया था। और वो रिजल्ट क्या है, यहाँ पर आप बॉक्स में देख सकते हैं, ये वेबसाइट पर उपलब्ध है सीटेट का। तो देखिए पेपर जो है, ये पेपर है, पेपर 1 पेपर 2। पंजीकृत उम्मीदवार मतलब कितना आदमी रजिस्टर मतलब फॉर्म भरा था वो इसका संख्या है। कितना आदमी एग्ज़ाम देने गया था वो यहाँ पर है, और कितना पास हुआ था यहाँ पर है। ठीक है, तो देखिए पेपर 1 मतलब क्लास 1 से लेकर 5 तक का जो स्टूडेंट फॉर्म भरता है पेपर 1 है, और पेपर 2 मतलब क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक। तो पेपर 1 में कितना आदमी फॉर्म भरा था टोटल? तो टोटल आदमी फॉर्म भरा था 15,01,474। ध्यान दीजिए, 15,01,474 लोग फॉर्म भरा था पेपर 1 के लिए, मतलब क्लास 1 to 5 के टीचर बनने के लिए। और उसमें एग्ज़ाम कितना देने गया? तो एग्ज़ाम देने गया 12,13,704। ठीक है, इसको डिजिट में लिखें, यहाँ पर शब्द में लिख दिए हैं समझने के लिए। 12,13,704 आदमी एग्ज़ाम देने गया, लेकिन फॉर्म कितना भरा था पेपर 1 में? 15,01,474। पास कितना हुआ? पास हुआ आपका 2,98,758 आदमी पास हुआ। देखिए 12 लाख एग्जाम में बैठा, पास कितना हुआ? मात्र 2,58,758 लोग। देख सकते हैं कितना कम रेशियो में पास हुआ। वो तो पेपर 1 था, वो फिर भी ठीक ठाक है। पेपर 2 देखिए सबसे बड़ा खतरनाक चीज़ है, इसमें स्टार लगा देते हैं, ये बहुत ही खतरनाक पेपर है। पेपर 2 मतलब क्लास 6 से लेके क्लास 8। इसमें देखिए, इसमें कितना आदमी फॉर्म भरा था टोटल? 14,02,022। 14,02,022 आदमी फॉर्म भरा था। कितना आदमी परीक्षा देने गया था पेपर 2 में? 14,02,022 आदमी तो फॉर्म भर दिया पेपर 2 के लिए। कितना आदमी फॉर्म देने गया? तो 11,66,178 आदमी फॉर्म देने गया। और पास कितना हुआ? मात्र 1,01,057 आदमी। ठीक है, 14 लाख फॉर्म भरा पेपर 2 के लिए, मतलब क्लास 6 से 8 के जो टीचर बना जाता है उसके लिए जो फॉर्म भरता है, 14,02,022 आदमी फॉर्म भरा।
एग्ज़ाम देने कितना गया, 11,66,178 आदमी। पास कितना हुआ, 1,01,057 आदमी। आप देख सकते हैं कितना कम रेशियो है। ये बताने का क्या मेरा उद्देश्य है, ये बताने का आपका उद्देश्य है कि अभी मात्र 36 दिन बचा हुआ है। टोटल कितना दिन बचा हुआ, 36 दिन बचा हुआ है। और अगर आप सही में एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी सीटेट क्वालिफाई हूँ, इस बार मैं भी एग्ज़ाम दूंगा। कुछ मेरा कम नंबर है इसलिए इस बार भी देना है। तो 36 दिन बचा हुआ है और इस चीज़ को कॉपी में नोट कर लीजिए, तो आप एक अच्छे ढंग से तैयारी कर पाइएगा। काहे कि जब भी आपको समय, आप जब भी नहीं पढ़ने का मन होगा तो ये वाला आपका दिमाग में घूमना चाहिए, कॉपी में दिखना चाहिए। ये जैसे ही दिखेगा फिर पढ़ने बैठ जाइएगा, क्योंकि बहुत पढ़ना पड़ता है। अब बताएंगे जो क्या क्या पढ़ना पड़ता है मैथ में और किस तरह से तैयारी करेंगे। आप लोग चैनल में लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ पर देखिए, अब हम बता रहे हैं सीटेट पेपर 2 मैथ्स का क्या सिलेबस है। सिलेबस बता रहे हैं शॉर्ट में, और उसमें कितना नंबर का पूछा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो लिखे हैं मैथ्स पेपर 2, मैथ्स क्या लिखे हैं, पेपर 2, मतलब 6 क्लास से लेके 8 क्लास का जो सिलेबस है वो देखिए वो किस तरह से पूछा जाता है। तो सबसे पहले क्या पूछा जाता है, सबसे पहले पूछा जाता है नंबर सिस्टम। ठीक है, उसको बोलते हैं संख्या पद्धति हिंदी में। इससे प्रत्येक वर्ष कितना प्रश्न पूछा जाता है, 5 प्रश्न से 6 प्रश्न, 5 से 6 क्वेश्चन लिखे हैं ना, मतलब मिनिमम क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा ही, 5 क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। अगर ज़्यादा पूछ दे तो 6 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो समझ सकते हैं ये कितना बड़ा है, मतलब टोटल 20 प्रश्न। ये अभी जितना ही बता रहे हैं 20 नंबर में बता रहे हैं। क्यों, यहाँ लिख देते हैं ये 20 नंबर का है, ये जो है ये 20 नंबर का है। तो 20 नंबर का क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मैथ में 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। एक कंटेंट पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, मतलब क्लास 6 से लेकर क्लास 10, और दूसरा आपका पेडागोजी शिक्षा शास्त्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। तो 20 प्रश्न कंटेंट पर आधारित, मतलब बुक पर आधारित, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक से संबंधित वही चीज़ बता रहे हैं। पेडागोजी का बाद में बताएंगे। ठीक है, तो 20 प्रश्न में क्या क्या पूछा जाता है वो बता रहे हैं। तो 5 से 6 प्रश्न रहता है, किसमें, किसका रहता है, संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से। फिर दूसरा पूछा जाता है, ये पहला हुआ। दूसरा पूछा जाता है अलजेब्रा, इसको हिंदी में बीज गणित बोला जाता है। इससे प्रश्न पूछा जाता है 4 से 5 प्रश्न, मतलब कम से कम 4 प्रश्न पूछता है, अधिक से अधिक 5 प्रश्न पूछता है अलजेब्रा। देख रहे हैं, इसके बाद इसका नंबर आता है। ठीक है, उसके बाद ज्योमेट्री से प्रश्न पूछा जाता है, जिसको हिंदी में ज्यामिति बोलते हैं। इसमें भी 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है। तो समझ सकते हैं कितना ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। मतलब ज्योमेट्री में प्रत्येक वर्ष कम से कम 4 प्रश्न पूछा जाता है, अधिक से अधिक 5 प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए 4 से 5 प्रश्न लिखे हैं। 3 हो गया। अब 4 नंबर में आइए मेंसुरेशन। ठीक है, मेंसुरेशन जिसको हिंदी में क्षेत्रमिति बोला जाता है, मतलब एरिया निकाला जाता है, वॉल्यूम निकाला जाता है, क्षेत्रफल निकाला जाता है, आयतन निकाला जाता है, वो वाला जो चैप्टर टॉपिक है। इसमें 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष, मतलब कम से कम 2 प्रश्न तो पूछता ही है, अधिक से अधिक 3 प्रश्न भी पूछता है, इसलिए 2 से 3 प्रश्न लिखे हैं। इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, एक 2 डायमेंशन से पूछा जाता है, द्विविमीय से पूछा जाता है, जैसे आपका वृत्त हो गया, आपका वर्ग हो गया, ये सब द्विविमीय है। और दूसरा नंबर में ये पहला पूछा जाता है, दूसरा में क्या पूछा जाता है, 3D से प्रश्न पूछा जाता है। 3D मतलब 3 डायमेंशन, मतलब हो गया शंकु हो गया, बेलन हो गया। ठीक है, ये सब 3 डायमेंशन है। तो मेंसुरेशन में 2 टाइप से पूछता है, एक 2D से पूछता है 2 डायमेंशन से द्विविमीय से, और एक 3D से पूछता है 3 डायमेंशन त्रिविमीय से। इससे टोटल मेंसुरेशन से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। अभी और कुछ टॉपिक और है, इसको अभी देखेंगे जो किसमें कितना प्रश्न पूछा जाता है। हम अभी किस सिस्टम से बता रहे हैं, जो ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है पहले उसको बताए। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है नंबर सिस्टम में 5 से 6 प्रश्न, उसके बाद अलजेब्रा से पूछा जाता है 4 से 5 प्रश्न, फिर ज्योमेट्री से पूछा जाता है, इसमें भी 4 से 5 प्रश्न, फिर मेंसुरेशन में पूछा जाता है 2 से 3 प्रश्न। इसके बाद और 3-4 है, उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग अंत तक बने रहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। अब देखिए 4 नंबर तक देख लिए हम लोग, क्या क्या देखे, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, मेंसुरेशन और ज्योमेट्री। अब देखेंगे उसके आगे और क्या पूछा जाता है, डाटा हैंडलिंग पूछा जाता है। ठीक है, इसको हिंदी में आंकड़ों का संधारण बोला जाता है। इससे 2 प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष।
इसमें क्या पूछा जाता है, प्रायिकता, जो क्लास 10 में हम लोग पढ़ते थे, प्रायिकता पूछा जाता है, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। और दूसरा, ये पहला और दूसरा पूछा जाता है सांख्यिकी, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, जैसे माध्य, माध्यक, बहुलक पूछा जाता है इसमें सांख्यिकी में। अब प्रायिकता में पूछा जाता है एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो हेड होने की संभावना क्या है, तो ये पूछा जाता है। मतलब डाटा हैंडलिंग को हिंदी में आंकड़ों का संधारण बोलते हैं। इसमें प्रायिकता से एक प्रश्न पूछा जाता है, सांख्यिकी से एक प्रश्न, मतलब टोटल 2 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर में आइए, इसमें परसेंटेज पूछा जाता है, इसको हिंदी में प्रतिशतता बोलते हैं। जैसे 5 का 10% कितना होगा, इस तरह क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन रहता है। क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक जो मैथ होता है एनसीईआरटी मैथ बुक, उसी से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। इससे प्रतिवर्ष एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो सब इसके पहले हम ज़्यादा क्वेश्चन जो आता है उसको बताएं, अब कम जो क्वेश्चन है उसको हम लास्ट में बता रहे हैं। ये 6 नंबर हो गया, परसेंटेज पूछा जाता है 6 नंबर में, प्रतिवर्ष एक क्वेश्चन। उसके बाद SI एंड CI, मतलब सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, और CI साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष एक प्रश्न। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक प्रश्न होता है, ये लास्ट में इसीलिए हम बताए। ठीक है, आप लोग वही वाला कर लीजिएगा और ये सब कर लीजिएगा, एक प्रश्न लास्ट में। ये कम प्रश्न है, सबसे पहले हम बताएं जो ज़्यादा प्रश्न पूछता है, जैसे नंबर सिस्टम, ज्योमेट्री, अलजेब्रा। एक टॉपिक और अभी बचा हुआ है, इसको सिमेट्री बोला जाता है। अंत तक आप लोग क्लास में बने रहिए। अब देखिए, मैथ पेपर 2 का सिलेबस हम लोग देख रहे थे, क्या क्या पूछा जाता है, कितना प्रश्न पूछा जाता है। उसमें हम लोग 7 टॉपिक तक देख लिए। अब 8वां टॉपिक देखते हैं, इससे भी संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। 8वां में है सिमेट्री, इसको हिंदी में सममिति बोला जाता है। ठीक है, सममिति बोला जाता है, मतलब दुनिया में कोई भी आकृति अगर एक जैसा लगे तो उसको सममिति बोलते हैं। इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, कि रैखिक सममिति और एक घूर्णन सममिति। इसको हम पढ़ाए हैं, आप लोग क्लास में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके। तो सममिति से भी प्रश्न पूछता है, इससे प्रतिवर्ष एक प्रश्न तो पूछा ही जाता है। तो ये 8 नंबर हो गया, बस इतना ही पूछा जाता है। उधर इसके पीछे 7 गो बताए और अभी ये 8 गो है। ठीक है, मतलब मैथ पेपर 2 सीटेट में, सीटेट का मैथ पेपर 2 में टोटल 8 तरह से टॉपिक पूछा जाता है। पहला क्या है, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। दूसरा क्या है, अलजेब्रा, बीजगणित। तीसरा क्या है, ज्योमेट्री, ज्यामिति। चौथा क्या है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, उसमें 2D 3D पूछा जाता है। 5वां क्या है, परसेंटेज, ये डाटा हैंडलिंग, मतलब सांख्यिकी और प्रायिकता, जिसमें आंकड़ों का संधारण जो नहीं होता है, सांख्यिकी और प्रायिकता जो क्लास 10 में है। ठीक है, 6ठा क्या है आपका, परसेंटेज। 7वां क्या है, SI CI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। और 8वां क्या है, सिमेट्री, सममिति, एक प्रश्न इससे। अब हम पढ़ेंगे कैसे, जितना भी चीज़ हम पढ़ा रहे हैं, हम क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के बीच में एनसीईआरटी मैथ बुक से संबंधित पढ़ा रहे हैं। और जो प्रश्न पूछा जाता है उसी से संबंधित पहले थ्योरी बता देते हैं, उसके बाद प्रश्न समझा देते हैं किस तरह से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी उल्टा फुल्टा फालतू का चीज़ हम नहीं पढ़ाते, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हम भी एक खुद तैयारी करने वाले हैं, इसीलिए हमको पता है क्या पूछा जाता है, वही चीज़ बताते हैं। तो पढ़ेंगे कैसे, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हम बोलते हैं आप चैनल में जाके देखिए, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी को पढ़ना है तो क्या पढ़ेगा, बुक सोर्स क्या है, कहाँ से पढ़ें, तो क्लास 6 क्लास का एनसीईआरटी मैथ बुक। ठीक है, क्लास 6 लिखें। फिर क्लास 7 क्लास का एनसीईआरटी मैथ बुक पढ़ सकते हैं। क्लास 8 क्लास का एनसीईआरटी मैथ बुक, क्लास 9 क्लास का एनसीईआरटी मैथ बुक और क्लास 10 क्लास का एनसीईआरटी मैथ बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ बुक, इसी से प्रश्न पूछा जाता है सीटेट पेपर 2 में। क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ बुक, क्लास 7 एनसीईआरटी मैथ बुक, क्लास 8 का एनसीईआरटी मैथ बुक से, क्लास 9 का एनसीईआरटी मैथ बुक से और क्लास 10 का एनसीईआरटी मैथ बुक से। और देखिए मैथ में जो क्वेश्चन आता है, टोटल कितना क्वेश्चन आता है, टोटल क्वेश्चन आता तो है आपका 30 प्रश्न। इस चीज़ को समझ लीजिए एक बार, मैथ में टोटल क्वेश्चन कितना आता है, 30 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 2 तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, यह है पहला प्रकार और यह है दूसरा प्रकार। पहला प्रकार में कंटेंट मतलब विषय सामग्री, विषय सामग्री कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है क्लास 6 से लेकर 10, इसका मतलब यही है। कंटेंट का विषय सामग्री का मतलब होता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10 पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है, मतलब बुक वाला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें टोटल कितना प्रश्न पूछा जाता है, टोटल 20 प्रश्न पूछा जाता है, जिसका हम लोग अभी तैयारी करा रहे हैं। ठीक है,
और दूसरा टाइप में क्या पूछा जाता है, दूसरा टाइप में, तो दूसरा टाइप में पूछा जाता है पेडागोजी, जिसको हिंदी में शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। इसमें टोटल 10 प्रश्न पूछा जाता है। तो 20 प्रश्न और 10 प्रश्न मिला के कितना हो गया, 30 प्रश्न। तो इस तरह क्वेश्चन का बंटवारा है, 20 प्रश्न और 10 प्रश्न, ठीक है। जो 30 प्रश्न है ये इस तरह है, 20 प्रश्न और 10 प्रश्न। 20 प्रश्न बुक से पूछा जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 10, और 10 प्रश्न पूछा जाता है शिक्षा शास्त्र मतलब मनोवैज्ञानिक पेडागोजी से, जो कि हम लोग बीएड में, जो बीएड क्या रहता है वो बीएड में जो नहीं पढ़ता मनोविज्ञान, जैसे जीन पियाजे हुआ, कोलबर्ग हुआ, वाइगोस्की हुआ, बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता है उससे 10 प्रश्न रहता है। और डीएलएड करता है उसमें भी ये सब रहता है। मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान से प्रश्न पूछा जाता है 10 प्रश्न, शिक्षा शास्त्र और विषय सामग्री मतलब बुक वाला से पूछा जाता है 20 प्रश्न। ये आपका रहा। इसके आगे भी और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज़ें, आप लोग क्लास में बने रहिए, अभी उसको हम बताएंगे। अब देखिए बता तो दिए कौन कौन से बुक पढ़ना है, क्या क्या बुक पढ़ना है, सब चीज़ बता दिए। अब बुक अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो उसको इंटरनेट से मतलब गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो भी बता देते हैं। सबसे पहले आप अपना फ़ोन में इंटरनेट ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चल जाइएगा प्ले स्टोर में, जिसको गूगल प्ले स्टोर भी कहा जाता है, ठीक। उसके बाद चल जाइए, लिखिएगा वहाँ पर गूगल प्ले स्टोर में सर्च बॉक्स में लिखिएगा NCERT ऐप, ठीक है। क्या लिखिएगा, NCERT ऐप। तो जब जैसे ही आप लोग NCERT ऐप लिखिएगा तो उसमें सादा रंग का, वाइट कलर का NCERT का जो ऐप का लोगो है, ऐसे ऐसे गोल गोल जिस तरह होता है वो दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। जैसे ही आप लोग सर्च बॉक्स में गूगल प्ले स्टोर में जाके NCERT ऐप लिखिएगा तो वाइट कलर का NCERT ऐप का लोगो आप लोग को दिखेगा, ठीक है, वाइट कलर का। उसके बाद आप लोग को उस ऐप को डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही डाउनलोड कीजिएगा तो आपके पास कुछ परमिशन मांगेगा फ़ोन में रिलेटेड, उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा, ओके कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखिएगा क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का मैथ मतलब 12 तक का जो बुक है NCERT का वो उसमें उपलब्ध रहेगा। तो आप लोगों को क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का मैथ को डाउनलोड कर लेना है हिंदी मीडियम में, ठीक है। जिसको हिंदी मीडियम में पढ़ना है हिंदी मीडियम डाउनलोड कीजिएगा, जिसको इंग्लिश मीडियम में वो इंग्लिश मीडियम में, और वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम तो चैनल में पढ़ा ही रहे हैं, आप लोग को हम बता दिए। अगर वहाँ आपके पास बुक नहीं तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो मेरे चैनल से आप पढ़ सकते हैं, जो डाउट क्लियर विद देवे से वहाँ जाके। अब देखिए हाउ टू प्रिपेयर, कैसे तैयारी करेंगे सीटेट मैथ का, ठीक है, क्योंकि 30 नंबर का सवाल है। अभी हम 20 नंबर का करा रहे हैं तैयारी, उसके बाद पेडागोजी भी शुरू कर देंगे जो 10 नंबर का शिक्षा शास्त्र होता है। तो हम लोग कैसे तैयारी करेंगे, उसके लिए रिवीजन क्या करेंगे, मतलब पेपर 2 सीटेट मैथ्स पेपर 2 यानी कि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक का जो फॉर्म डाला जाता है उसमें, तो इसमें पढ़ेंगे हम लोग क्या, सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ओनली, और कुछ नहीं करेंगे। सीटेट प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन तो दिसंबर 2021 से लेकर जनवरी 2022 में जो पूछा गया था, ऑनलाइन एग्जाम जो हुआ था, 2 बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, दिसंबर 2021 और जनवरी 2022। तो ये ऑनलाइन एग्जाम का पूरा प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जनवरी 2022 और फरवरी 2023 ये भी ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, इसका भी प्रैक्टिस करना है। उसके बाद फिर से 21 अगस्त 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम हुआ था, तो ये वाला भी प्रैक्टिस करना है, 21 अगस्त 2023 का आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। हम टेलीग्राम चैनल बहुत जल्दी उसमें एक चैनल इसी नाम से बना देंगे, डाउट क्लियर विद देवेश। आज सब जितना क्वेश्चन है सब वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, या आप उसको सीटेट का वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये रहा। अब हम एक चीज़ बता देंगे, जो डाउट मेरे जो चैनल है डाउट क्लियर विद देवेश, उसमें जाके आप कौन कौन सा वीडियो में क्या क्या है अभी हम उसको बताने वाले हैं। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिए। देखिए अब आप लोग क्या कीजिएगा, तैयारी कैसे कीजिएगा ऑनलाइन में। तो सबसे पहले यूट्यूब में जाना है, सर्च करना है क्या, डाउट क्लियर विद देवेश, डाउट क्लियर विद देवेश। तो मेरा चैनल आ जाएगा, उसके प्लेलिस्ट में जाइएगा और ये सब वीडियो आप देखिएगा सीटेट पेपर 2 मैथ्स का तैयारी के लिए। क्या देखिएगा, सबसे पहले अलजेब्रा होगा, क्लास वीडियो नंबर 1 से लेकर 35 तक में, 35 वीडियो में अलजेब्रा ख़त्म है पूरा। इससे 4 से 5 प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, सीटेट एग्जाम में। फिर दूसरा है डाटा हैंडलिंग, आंकड़ों का संधारण, इसमें प्रायिकता और सांख्यिकी पढ़ाए हैं, सांख्यिकी। तो 36 नंबर वीडियो से लेकर 46 नंबर जो वीडियो है इसमें पूरा सांख्यिकी पढ़ाया हुआ है। इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है प्रत्येक वर्ष। और फिर प्रायिकता, तो ये 47 से 53 नंबर का जो वीडियो है उसमें बताया गया है, प्रायिकता पढ़ाया गया है, इससे भी एक प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है।
और क्या क्या वीडियो है उसको भी हम लोग अभी बताएंगे। तो देखिए अब जो है, अब उसके आगे मेंसुरेशन का भी वीडियो है चैनल में, यूट्यूब डाउट क्लियर विद देवेश के प्लेलिस्ट में। क्षेत्रमिति इसको बोला जाता है, इससे प्रत्येक वर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है। 2D का जो क्वेश्चन है, क्योंकि इससे एक प्रश्न पूछा जाता है, इससे भी मिनिमम एक प्रश्न पूछा जाता है, दोनों मिला के 3 प्रश्न पूछ देता है। तो 2D का जो क्लास है 54 नंबर वीडियो से 74 नंबर वीडियो में है, और 3D का जो क्लास है वो 75 से 52 नंबर वीडियो में है। उसी तरह से आप प्लेलिस्ट में जब जाइएगा तो ज्योमेट्री का भी क्लास है, सिमेट्री का भी क्लास है, ठीक है। और अभी क्या चल रहा है, अभी करंट में नंबर सिस्टम का क्लास चल रहा है। तो आप लोग यूट्यूब में जाके डाउट क्लियर विद देवेश सर्च कीजिएगा और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो सभी वीडियो सीरियल बाय 1 नंबर 2 नंबर करके पूरा ऐसे थंबनेल में लगा हुआ है। आप वहाँ से एकदम आराम से तैयारी कर लीजिएगा। थोड़ा सा देखिएगा, जब शुरू में हम वीडियो बनाए थे तो थोड़ा लाइट का सिस्टम थोड़ा गड़बड़ था और बोर्ड भी छोटा था, उतना हमको आइडिया था नहीं। तो उसमें क्या होता है, लाइट का थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए उसको जो आपका क्वालिटी जो है ना थोड़ा ख़राब हो गया था। तो 360 से आप 480 या 560 या 1080 पिक्सल में उसको चला के सेटिंग में बदल करके देखिएगा तो वीडियो बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आएगा, क्योंकि उसमें बहुत ही मेहनत से पढ़ा है। आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा, आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं। और हम एक चीज़ लास्ट में बताएंगे, जो अभी तक कितना बार सीटेट का टोटल एग्ज़ाम हुआ था, वो चीज़ बताना बहुत ही आप लोगों को जरूरी है। आप लोग चैनल में बने रहिएगा। देखिए एक चीज़ अभी हम और बताते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसको आप लोग नोट करके लिख भी सकते हैं। टोटल अभी तक कितना एग्ज़ाम हुआ था, टोटल सीटेट में टोटल अभी कितना एग्ज़ाम हुआ है, तो टोटल अभी 17 बार तक एग्ज़ाम हो चुका है सीटेट का, ठीक है, जो कि एक पात्रता परीक्षा है। इसको अगर आप पास कीजिएगा तो कोई भी स्टेट में अगर टीचर से संबंधित फॉर्म निकलता है और उसमें अगर सीटेट मान्यता है तो उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं और टीचर बन सकते हैं। तो देखिए ये जो है आपका टोटल 17 बार एग्ज़ाम हुआ है। तो सबसे पहला बार एग्ज़ाम जब हुआ था 26 जून 2011 को हुआ था, पहला एग्ज़ाम, ठीक है, सीटेट का ऑफलाइन मोड में हुआ था। दूसरा एग्ज़ाम हुआ था 29 जनवरी 2022 को, ये भी ऑफलाइन हुआ था। तीसरा एग्ज़ाम हुआ था 18 नवंबर 2012 को, ये भी ऑफलाइन हुआ था। चौथा नंबर का एग्ज़ाम जो हुआ था चौथा बार 28 जुलाई 2013 को हुआ था, ये भी ऑफलाइन हुआ था। पांचवा जो एग्ज़ाम था 16 फरवरी 2014 को हुआ था, ये भी ऑफलाइन हुआ था। छठा बार जो हुआ था 21 सितंबर 2014 को हुआ था, ये भी ऑफलाइन मोड में हुआ था। सातवां बार जो हुआ था 22 फरवरी 2015 को हुआ था, ये भी ऑफलाइन मोड में हुआ था। आठवां बार जो हुआ था 20 सितंबर 2015 को हुआ था, ये भी ऑफलाइन में हुआ था। नौवां बार जो हुआ था 21 फरवरी 2016 को हुआ था, ये भी ऑफलाइन मोड में हुआ था एग्ज़ाम। 10वां बार में 18 सितंबर 2016 को हुआ था, ये भी ऑफलाइन मोड में हुआ था। 11वां बार जो एग्ज़ाम हुआ था 9 दिसंबर 2018 को, ये भी ऑफलाइन मोड में हुआ था। 12वां बार जो हुआ था 7 जुलाई 2019 को, ये भी ऑफलाइन मोड में हुआ था। 13वां बार जो हुआ था 8 दिसंबर 2019 को, ये भी ऑफलाइन मोड में हुआ था। 14वां बार जो हुआ था 31 जनवरी 2021 को, ये भी ऑफलाइन मोड में हुआ था। अभी और है, क्योंकि इस बार जो एग्ज़ाम होगा 21 जनवरी 2014 को, वो 21 जनवरी 2024 को, वो 18वां एग्ज़ाम है, ठीक है। 14 तक बता दिए, अभी 3 गो और है। उससे पहले एक चीज़ बताएंगे, 28 जुलाई 16 फरवरी 2014 को और 21 सितंबर 2014 को जो सीटेट का एग्ज़ाम हुआ था, बहुत ही टफ कर दिया था, इतना हार्ड कर दिया था सीडीपी, मतलब बाल मनोवैज्ञानिक बहुत ही हार्ड किया था। तो इस चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना है, वहाँ से प्रैक्टिस कीजिएगा तो पता चलेगा क्वेश्चन कितना एक बार टफ किया था, बहुत ही रिजल्ट कम हुआ था। आप लोग चैनल में बने रहिए, और भी जो बाकी एग्ज़ाम है 15, 16, 17वां बार कब हुआ था वो बताएंगे अभी हम। अब देखिए 14 बार तक देख लिए, 14 बार तक इसके पहले एग्ज़ाम हुआ। अब 15वां एग्ज़ाम कब हुआ था, 15 बार सीटेट का, तो सीटेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। 15वां एग्ज़ाम जो हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, मतलब 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, एक बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। कैसे हुआ था, तो दिसंबर 2021 से लेके चला था एग्ज़ाम जनवरी 2022 तक, टोटल 22 दिन चला था ऑनलाइन एग्ज़ाम, जो कि लेट से होता है, मतलब देर तक चलता है, कंप्यूटर बेस्ड आधारित एग्ज़ाम होता है, तो ये 22 दिन चला था, ठीक है। 15वां एग्ज़ाम, 16वां एग्ज़ाम भी जो था वो ऑनलाइन ही हुआ था, वो 2022 और 2023 का इसको एग्ज़ाम कहते हैं सीटेट का, ठीक है। ये भी ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। और
ये जो हुआ था ऑनलाइन एग्ज़ाम जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक चला था, मतलब टोटल 24 दिन चला था, ठीक है। उसके बाद देखा गया जो ऑनलाइन एग्ज़ाम में बहुत तरह का समस्या आता है, क्योंकि कंप्यूटर हैंग हो जाता था, बहुत आदमी एग्ज़ाम नहीं दे पाया पहले में, बहुत सारा दिक्कत हुआ। उसके बाद ये एक पात्रता एग्ज़ाम है, तो नौकरी वाला तो एग्ज़ाम है नहीं, पात्रता एग्ज़ाम है, तो इतना लंबा लेने का कोई औचित्य नहीं था, इसलिए उसको फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम बंद कर दिया और फिर से वो ऑफलाइन एग्ज़ाम लेना शुरू कर दिया, सीटेट CBSE बोर्ड। तो फिर इसके बाद 17वां बार जो एग्ज़ाम हुआ 16 बार तक देख लिए, इसमें 15 और 16वां बार ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था। इसके पहले तक ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होता था। तो 17वां बार जो एग्ज़ाम हुआ 20 अगस्त 2023 को ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, क्या कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में दिक्कत हुआ, फिर से ऑफलाइन एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया, और ये रविवार को हुआ था, ठीक है। फिर 18वां एग्ज़ाम जो है इस बार 21 जनवरी 2024 को है, ऑफलाइन मोड में ही है, रविवार को है। तो अभी तक टोटल 17 बार एग्ज़ाम हो चुका है, टोटल 17 बार। और ये वाला 21 जनवरी 2024 को जो इस बार एग्ज़ाम होगा, जिसमें अभी कल से लेके 36 दिन बचा हुआ है मात्र, मतलब 16 दिसंबर 2023 से लेके 19 जनवरी 2024 तक मात्र 36 दिन बचा हुआ है। तो इस बार जो एग्ज़ाम होगा वो भी ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम होगा। तो ये रहा पूरा सीटेट का इतिहास, बोल दिए कैसे तैयारी करना है बता दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा सिलेबस जो है उसको हल्का सा बता देते हैं, उसके बाद आज का वीडियो अंत हो जाएगा। देखिए अब बहुत सारा हम हर चीज़ देख लिए, कैसे तैयारी करना है, कब एग्ज़ाम है, सीटेट का इतिहास देख लिए, किससे क्या प्रश्न पूछा जाता है। एक बार हम इसका सिलेबस देख लेते हैं ओवरऑल में, आप लोगों को सिलेबस पता ही है, फिर भी एक बार हम चर्चा कर देते हैं। सीटेट सिलेबस अभी तक वही सेम ही सिलेबस है फॉर जनवरी 2024 में जो एग्ज़ाम होगा इसके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहला पूछा जाता है CDP, जिसको हम लोग बीएड में या डीएलएड में पढ़ते हैं, बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र, जैसे जीन पियाजे कोलबर्ग हुआ। तो C का मतलब चाइल्ड, D का मतलब डेवलपमेंट, उसके बाद P का मतलब पैडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी। इसको हिंदी में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र बोलते हैं, जिसको शॉर्ट में CDP बोलते हैं, ठीक है। इससे टोटल 30 प्रश्न पूछा जाता है। दूसरा क्या है, दूसरा सेक्शन जो है, ये पहला सेक्शन से पूछा जाता है, दूसरा सेक्शन में पूछा जाता है जिसका मैथ साइंस है ग्रेजुएशन में, उसका मैथ साइंस पूछा जाता है, जिसका हिस्ट्री है उसका सोशल साइंस पूछा जाता है, ठीक है। तो हम मैथ साइंस का बताते हैं, इसी तरह सोशल साइंस भी 2 नंबर आप समझ सकते हैं, जिसका आर्ट्स है वो सोशल साइंस यहाँ समझ सकता है। मैथ का हम बता रहे हैं तो मैथ एंड साइंस लिखें, मैथमेटिक्स एंड साइंस दूसरा सेक्शन में पूछा जाता है। तो इसमें पहला क्या पूछा जाता है, गणित पूछा जाता है, मैथ्स। तो इसमें 30 प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 20 प्रश्न पूछा जाता है बुक पर आधारित क्लास 6 से लेकर क्लास 10, और 10 प्रश्न पूछा जाता है आपका पैडागोजी, शिक्षा शास्त्र, मतलब एक बच्चा को आप कैसे पढ़ा पाइएगा, जिन पियाजे से संबंधित बताए शिक्षा शास्त्र। तो 30 प्रश्न पूछा जाता है गणित भी, इसमें 20 प्रश्न पूछा जाता है कंटेंट पर आधारित, मतलब बुक पर आधारित, और 10 प्रश्न पूछा जाता है पैडागोजी। तो टोटल प्रश्न हो गया 30 प्रश्न गणित में। उसी तरह विज्ञान में भी साइंस 30 प्रश्न पूछा जाता है, इसमें भी 20 प्रश्न पूछा जाता है बुक पर आधारित, क्लास 6 से लेकर क्लास 10 के बुक पर आधारित प्रश्न पूछा जाता है 30 प्रश्न, और 10 प्रश्न पूछा जाता है पैडागोजी, शिक्षा शास्त्र, ठीक है। तीसरा सेक्शन में आइए, तीसरा सेक्शन में भाषा से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसको लैंग्वेज 1 बोला जाता है, ठीक है। 2 तरह का भाषा का एग्जाम होता है, 60 नंबर का टोटल। तो पहला सेक्शन में लैंग्वेज 1 पूछा जाता है, इसमें टोटल 20 भाषा है, जो कि संविधान में जो 22 भाषा को मान्यता प्रदान किया गया है, हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, बंगाली, असमिया, कर्नाटक, जो 22 भाषा को मान्यता प्राप्त किया गया संविधान में, वो 22 भाषा के एग्जाम इसमें होता है। आपको जो भाषा पसंद है आप वहाँ रख सकते हैं। तो पहला में हिंदी या कोई भी रख सकते हैं, इंग्लिश भी रख सकते हैं, असमिया भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है। तो मान लीजिए लैंग्वेज 1 में हिंदी रख दिए, तो ये भी क्या 30 प्रश्न पूछा जाता है इसमें। और लैंग्वेज 2, फिर चौथा जो सेक्शन है वो भाषा 2 का पूछा जाता है, लैंग्वेज पेपर 2। तो इसमें भी 30 प्रश्न आपका पूछा जाता है, इसमें भी कितना प्रश्न पूछा जाता है, 30 प्रश्न आपका पूछा जाता है भाषा से। तो इसमें अगर हिंदी पेपर 1 में अगर भाषा 1 में हिंदी रख लिए, तो भाषा 2 में आप हिंदी नहीं रख सकते हैं, फिर दूसरा चीज़ रखना पड़ेगा, मतलब हिंदी छोड़ के बाद बाकी जितना भाषा में से कुछ एक भाषा रख सकते हैं। इसमें अगर हिंदी रखे भाषा 1 में, तो भाषा 2 में इंग्लिश रख सकते हैं, बंगाली रख सकते हैं, जिसको जो आता है। मतलब 2
मतलब दोनों भाषा में एक पेपर नहीं रख सकते, मतलब इसमें भी हिंदी नहीं रख सकते, इसमें भी हिंदी नहीं रख सकते। इसमें अगर हिंदी रख सकते हैं भाषा 1 में, तो भाषा 2 में आपको दूसरा कुछ रखना पड़ेगा, चाहे इंग्लिश हो, असमिया हो, बंगाली हो, कुछ भी हो। तो टोटल कितना प्रश्न होगा? 30, 30, 60, 30, 90, 30, 120, 150। तो टोटल 150 प्रश्न होगा और टोटल 150 अंक। एक नंबर मतलब एक प्रश्न, एक क्वेश्चन, एक मार्क्स का होता है, ठीक है। तो टोटल 150 प्रश्न है, तो टोटल 150 अंक हो गया, टोटल 150 मार्क्स। और इसमें नो नेगेटिव मार्क इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्क नहीं होता है। यही था पूरा सीटेट का कहानी। और याद रखिएगा एक चीज़, भाषा का जो एग्ज़ाम होगा मतलब लैंग्वेज 1, वो क्वेश्चन रहेगा 121 से लेके 100 आपका 20 से लेके 150 तक का रहता है, ठीक है। भाषा का नहीं, 91 से लेके आपका 91 से लेके 120 तक रहेगा भाषा 1। जो क्वेश्चन होता है ना 91 से लेके 91 से लेके 120 जो क्वेश्चन होता है वो भाषा 1 का रहता है उसमें। और भाषा 2 का 121 से ले क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक भाषा 2 का उसमें क्वेश्चन रहता है। इस चीज़ को आप लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा पूरा शिक्षा सीटेट का 21 जनवरी 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका तैयारी कैसे कीजिएगा, पूरा डिटेल है, कैसे क्या पढ़ना है सब बता दिए। पेपर 2 मैथ्स मैंने मतलब पेपर 2 अगर पास करना है तो गणित विषय कितना इंपॉर्टेंट है सब चीज़ बता दिए, सीटेट का इतिहास बता दिए। चैनल में जाके सभी वीडियो देखिए, समय बहुत ही कम है। कल से लेके मतलब 16 दिसंबर 2023 से लेके 19 जनवरी 2024 तक मात्र 36 दिन बचा हुआ है। 36 दिन में आपको जो करना है कर लीजिए, नहीं तो फिर इधर भटकिएगा उधर भटकिएगा। हज़ारों चैनल है यूट्यूब में, कभी यहाँ जाइएगा कभी वहाँ जाइएगा, कभी मैराथन क्लास देखिएगा, कभी ये कीजिएगा। इसलिए आराम से तैयारी कीजिए, एक मन को स्थिर करके और आराम से एग्ज़ाम पास कीजिए जो 21 जनवरी 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।